Hello dear students of class 3rd. Today you are going to understand about our own country India with Vijaya ma'am. So we'll begin with few word meaning. Population, people living in area, abadi, state, area that is part of country run by state government, Rajya, Union territory, area run by central government, Kendra Shashit Pradesh, range, line of mountain, पर्वत श्रृंखला, लाइन ऑफ माउंटेन एंड हिल्स भी लिख सकते हैं. पेनिनसुला, एरिया कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. प्रायद्वीप, आइलैंड, एरिया कवर्ड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. द्वीप. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश है. इट इज़ सेकेंड इन पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, और चाइना के बाद ये आबादी में दूसरे स्थान पर आता है. इट हैज़ 8 नेबरिंग कंट्रीज़. इसके 8 नेबरिंग राज्य हैं. चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. इट हैज़ 28 स्टेट्स. इट हैज़ 9 यूनियन टेरिटरीज़. स्टेट क्या होता है बेटा? स्मॉल रीजन्स इन विच अ कंट्री इज़ डिवाइडेड, दे आर रूल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. राज्य, यूनियन टेरिटरी, देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज़ governed by central government. So in this map I am going to tell you neighboring countries of India. This is Afghanistan, Pakistan, China, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और साउथ में है बेटा श्रीलंका. नाउ मैंने आपको वर्ड मीनिंग है पेनिनसुला बताया था. सो इंडिया, दिस इज़ इंडिया. इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ये पेनिनसुला है क्योंकि इसके 3 साइड्स में वाटर है. सो इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशन एंड वेस्ट में अरेबियन सी. दैट इज़ वाई द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड पेनिनसुला बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन. सो अभी मैंने आपको इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ और पेनिनसुला के बारे में समझाया. Now I am going to tell you about physical features of India. So India mainly has 6 physical divisions. It means India is divided into 6 physical parts. भारत को 6 भागों में डिवाइड किया गया है. So first one is northern mountains. Northern part of India is surrounded by mountain range Himalayas. भारत का जो northern part है वो हिमालय से घिरा हुआ है. Himalayas means home of snow. हिमालया एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. हिमालयाज जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं. विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नॉर्थन माउंटेन में है, और यहाँ पे गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ भी बहती हैं. Now in this map I am going to tell you about this northern mountain. So ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हमारे नॉर्थन माउंटेन है. सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट नॉर्थन माउंटेन्स आर बिटवीन विच स्टेट. सो जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश. और यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट वो है, राइट. सो दिस इज़ अवर नॉर्थन माउंटेन. नॉर्थन माउंटेन का ये एरिया है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश. सेकेंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया इज़ द नॉर्थन प्लेन्स. नॉर्थन प्लेन्स क्या होते हैं? वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट लैंड ऑन साउथ ऑफ हिमालयाज इज़ कॉल्ड नॉर्थन प्लेन. हिमालय के साउथ में जो वास्ट क्षेत्र, वास्ट का मतलब बड़ा क्षेत्र है और वो फ्लैट है, उसको हम नॉर्थन प्लेन कहते हैं. ये जो नॉर्थन प्लेन है ये बहुत फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पे एलुवियम है. एलुवियम होता है उपजाऊ मिट्टी जो कि नदियाँ यहाँ पे लेके आती हैं. सो हिमालय से जैसे मैंने आपको बताया गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं और नॉर्थन प्लेन्स को फर्टाइल बनाती हैं, और उसको ये जो अपने साथ डिपॉजिट लेके आती हैं उसको हम एलुवियम कहते हैं. अगेन लुक एट दिस मैप स्टूडेंट्स. सो ये जो हमारा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
मिज़ोरम, ये सब राज्य हमारे नॉर्थन माउंटेन में आते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आपका है नॉर्थन प्लेन। सो नॉर्थन प्लेन में जैसे हमने कहा था हिमालय के साउथ में या नॉर्थन माउंटेन्स के साउथ में ये जो फ्लैट लैंड है और ये वास्ट है, ये जो ग्रीन कलर है बेटा, ये डार्क ग्रीन कलर, ये हमारा नॉर्थन प्लेन है, ठीक है। इसमें आप देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और त्रिपुरा, ये राज्य हमारे आते हैं नॉर्थन प्लेन में। सो जो ये ब्राउन कलर है ये नॉर्थन माउंटेन है और जो ये ग्रीन कलर है ये हमारा नॉर्थन प्लेन। नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। थोड़ा थार डेजर्ट के बारे में आपको बताते हैं। थार डेजर्ट इज़ वास्ट, ड्राई, सैंडी एरिया। थार डेजर्ट इज़ ड्राई, वास्ट, सैंडी एरिया। इट गेट्स लेस रेनफॉल, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती हैं। कैक्टस, डेट, पाम आर ग्रोन हेयर। यहाँ पे जो हमें पेड़ पौधे मिलते हैं वो कांटे वाले होते हैं, कंटीली झाड़ियों के होते हैं। और इस प्रकार हमारा जो थर्ड फिजिकल डिवीज़न है वो है बेटा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। लुक एट दिस मैप अगेन, दिस इज़ आवर ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देखो नॉर्थ में भी है और वेस्ट में भी है, नॉर्थ वाले साइड में भी है और वेस्ट वाले साइड में भी है। इसीलिए हमने कहा था कि जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, नॉर्थ और वेस्ट में है। और ये जो है, ये जो एरिया है यहाँ पे कैसा है, ये ड्राई, सैंडी, लार्ज एरिया, ड्राई भी है, सैंडी लार्ज एरिया है। सो दिस इज़ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। It is also called Thar Desert. Okay students? Next physical division of India is the Southern Plateau. Southern Plateau होता है दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, Southern Plateau. So Southern Plateau covers peninsular region. मैंने अब आपको peninsular वर्ड बताया है, ऐसी जगह जिसके तीनों तरफ पानी हो। तो जो साउदर्न प्लेट्यू है ये पेनिनसुलर रीजन है और इसमें आते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और दक्कन प्लेट्यू। सो साउदर्न प्लेट्यू इन तीन प्लेट्यू से बना हुआ है। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। इन तीनों प्लेट्यूज़ में से सबसे बड़ा प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। चलिए, डेक्कन प्लेट्यू जो है, डेक्कन वर्ड संस्कृत से आया है और डेक्कन का मतलब होता है साउथ। सो डेक्कन वर्ड originated from संस्कृत and it means south. So डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम आपको 4 बातें बताते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू। इंडिया में ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है, छोटा नागपुर मालवा प्लेट्यू से बड़ा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। ईस्टर्न साइड ऑफ दिस प्लेट्यू आर नोन एज ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड ऑफ दिस प्लेट्यू आर नोन एज वेस्टर्न घाट। और विंध्या पर्वत और सतपुड़ा पर्वत इसको सेपरेट करते हैं नॉर्थन प्लेन से। सो हमारा जो ये डेक्कन प्लेट्यू है ये नॉर्थन प्लेन से सेपरेट इसको करते हैं विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और इतना छोटा सा नोट हम आपको हर फिजिकल डिवीज़न के बारे में बता रहे हैं। नाउ लुक एट दिस मैप। इस मैप से आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ये देखिए बेटा, ये जो हमारा है ये हमारा दक्कन प्लेट्यू है। ये जो बीच में हमारा है ये दक्कन प्लेट्यू है पूरा। और इस दक्कन प्लेट्यू में देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ये आपको लोकेट करना आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये मैप दिखा रही हूँ। आपको इंडिया के 4-5 मैप लेने पड़ेंगे। यू हैव टू टेक 4-5 मैप्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड दिस इज़ दक्कन प्लेट्यू। ये पूरा वाला दक्कन प्लेट्यू इतना बड़ा, देखो ये इतना बड़ा जो है ये दक्कन प्लेट्यू है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये मालवा प्लेट्यू है। सो इन तीनों को मिला के हमारा साउदर्न प्लेट्यू बना है। इन तीनों को मिला के साउदर्न प्लेट्यू बना है। लेकिन इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? दक्कन प्लेट्यू। अब हमने आपको कहा कि दक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स हैं। ये देखो बेटा, ये लिखा हुआ है, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। ये देखो ईस्टर्न घाट्स। सो दक्कन प्लेट्यू के
ईस्ट वाली साइड में ईस्टर्न घाट्स हैं, ये देखो ईस्टर्न घाट्स। नाउ दक्कन प्लेट्यू के वेस्ट वाली डायरेक्शन में हमारे देखो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये लिखा देखो वेस्टर्न घाट्स। अब ये वेस्टर्न घाट्स की बात करें या हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वेदर है वो ह्यूमिड होता है, ना बहुत गर्म और ना बहुत सर्दी। सो इस प्रकार अब हमें ये जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू को नॉर्थन प्लेन से कौन सी चीज़ सेपरेट करती है, ये ध्यान से देखो, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। दक्कन प्लेट्यू को नॉर्थन प्लेन से कौन सी चीज़ सेपरेट करती है, विंध्या रेंज, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा के पर्वत और विंध्याचल के पर्वत, ये दोनों पर्वत दक्कन प्लेट्यू को नॉर्थन प्लेन से सेपरेट करते हैं, ये नॉर्थन प्लेन है। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या होता है बेटा, फ्लैट लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ साउदर्न प्लेट्यू इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन। मैंने आपको दिखा दिया है, मैं दोबारा दिखाऊंगी आपको। कोस्टल प्लेन, फ्लैट लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ साउदर्न प्लेट्यू इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन। सो मैंने आपको दिखाया था देयर आर टू कोस्टल प्लेन। पहला मैंने आपको बताया था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड नेक्स्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये बहुत फर्टाइल होते हैं, मैंने आपको बताया, और बहुत उपजाऊ होते हैं, और यहाँ पे मौसम बहुत ह्यूमिड होता है, ना गर्म ना सर्दी। ये देखो बेटा कोस्टल प्लेन मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा ये कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल एरिया होता है दिस इज़ कॉल्ड कोस्टल एरिया, और यहाँ से ये हमारा कोस्टल एरिया है। सो इधर कोस्टल एरिया में ये देखो क्या लिखा है, कोरामंडल कोस्ट, ये कोरामंडल कोस्ट लिखा हुआ है बेटा, ये मालबार कोस्ट लिखा हुआ है बेटे, और ये कोंकण कोस्ट लिखा हुआ है। सो ये हमारे कोस्टल एरिया हैं, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है, इन्हीं को हम कोस्टल एरिया कहते हैं। सो साउदर्न प्लेट्यू के दोनों तरफ कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट का कोस्टल एरिया और ये वेस्टर्न घाट्स वेस्ट का कोस्टल एरिया। अब यहाँ पे जो ज़मीन है ये फर्टाइल है और वातावरण कैसा है, ना गर्म ना सर्द। सो द वेदर इज़ ह्यूमिड। So last physical division of India, that is the sixth one, is island. So मैं आपको बताती हूँ आइलैंड क्या होता है, हमने वर्ड मीनिंग में भी किया था। द एरिया सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड आइलैंड। ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा उसको हम आइलैंड कहते हैं। इंडिया में दो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है एंड अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ बेटा मैं आपको आइलैंड्स दिखाती हूँ, देखो ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड्स ये रहे, लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी। एंड यहाँ पे देखो अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल। सो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी, इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन। दैट इज़ वाई साउदर्न पार्ट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला, सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। सो लक्षद्वीप अरेबियन सी एंड अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल। सो ये इंडिया के दो आइलैंड्स हैं। So students, in today's video we have done about India according to class 3rd level. I hope आप लोगों को ये पसंद आया होगा। God bless you students.